हे ब्यूटीफुल सोल। सो आज सेकेंड डे है आपका सर्जरी के बाद और सुमित हमारे साथ है और हम थोड़ा सा सर्जरी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट्स भी देना चाहेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है और कहीं ना कुछ टिप्स आप ज़रूर कैच करेंगे जो आपको इस जर्नी को प्लान करने में मदद करेंगे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सो मेनी टाइम्स, हेयर रिस्टोरेशन इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन। तो सुमित, कैसा रहा आपका अब तक का सफर? तो मेरा अभी तक कल से लेकर अभी तक की जो मतलब टोटल जर्नी रही है काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल रही है। और जो पेन थोड़ा बहुत माइनर होता है बस वो हुआ, बाकी मेरे को इतना ज़्यादा कोई पेन वगैरह का कोई इशू नहीं है। मेरे को कल रात में बहुत अच्छी स्लीप आई, हाँ बहुत अच्छी, मतलब Okay. काफ़ी बेटर रहा। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना वो होगा। मैं सोच रहा था कि आज बल्कि ज़्यादा पेन वगैरह होगा, पर मेरे को आज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। सही रहा। बिल्कुल सही। एक जो मन में बड़ा डर होता है कि भाई FUT स्पेशली करने से बहुत पेन होगा या ऐसा, ड्यूरिंग द प्रोसीजर या आफ्टर द प्रोसीजर, ऐसा कुछ? हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसीजर थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि पेन तो अगर आपके बॉडी में से बाहर ले रहे हैं इंजेक्शंस? तो हाँ, इंजेक्शन अगर नहीं, लगेंगे तो जैसे पेन। हमने FUE भी किया आपका हाँ, और FUT भी किया, दोनों दोनों में के अंदर कोई फर्क था नहीं क्या? नहीं, दोनों में सिमिलर था। सेम था। सिमिलर सिमिलर। सो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि शायद FUT प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ज़्यादा पेनफुल होता है या आफ्टर द प्रोसीजर बहुत पेन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इनफैक्ट मतलब आपको मालूम है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपना रिपेयर कराते हैं हाँ, और इन्होंने पहले कहीं ट्रांसप्लांट करा रखा होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले FUE करा रखा होता है। एफयू का फिर हम करते हैं तो जाहिर है सेकेंड FUE नहीं करेंगे सेम एरिया से, तो FUT रिपीट किया जाता है। सो वो पेशेंट्स इनवेरिएबली हमेशा ज़्यादातर यही बोलते हैं कि पहला सर्जरी जो हमने कराया था वो पेनफुल था काफ़ी FUE, जबकि FUT में हमें उतना पेन नहीं हुआ, हमें नहीं पता चला ज़्यादा। तो ये एक बड़ा कॉमन वो है। देखो अलग अलग है ना, एक तो स्किन के ऊपर भी डिपेंड भी करता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कॉन्सेप्ट अपने मन के अंदर बना के चलें, ठीक है। सबकी स्किन, किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की हार्ड भी होती है स्किन, ठीक है, तो वो वेरी करता है। पर हाँ, FUT और FUE में ज्यादा फर्क मुझे तो कुछ नहीं लगा। जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे थे, सर मेरे साथ में थे, वो साथ में रहे, उन्होंने डिस्कस भी करते रहे, हम वर्ड टू वर्ड बात करते रहे वहाँ पे। तो मेरे को तो कुछ इतना खास वो लगा नहीं, दर्द वगैरह मेरे को तो नहीं हुआ इतना। एक एक चीज़, अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे प्लानिंग का क्या रोल रहता है सर्जरी में? फॉर एग्जांपल हमने आपके ग्राफ्ट्स इस तरह से किए, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप कभी भी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपके वो है ना, डॉक्टर के साथ पूरा कंसल्ट करना चाहिए अपने, ठीक है। तो पूरा कंसल्ट करोगे तो एक फ़ायदा ये होगा कि आपको है ना वो सारी चीज़ बताएंगे कि आपकी हेयर लाइन कितनी ड्रॉ कैसे होनी है, ठीक है। आपके पोस्ट से लेके प्री तक हर चीज़ों पे आपके एकदम, आपके जो डॉक्टर हैं गौर करेंगे उन चीज़ों पे। तो उन चीज़ों को ध्यान दो, ठीक है। एक प्लानिंग के साथ चलो, डॉक्टर की सुनो ज़्यादा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैंने 10 लोगों की वीडियो देखी है और मेरा उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट करो, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि वो जस्टिफाई करता है आपके ट्रांसप्लांट को। और देखो जो आप देख रहे हो वो कितना झूठ है और कितना सच है, और उसमें क्या बैकग्राउंड सर्कमस्टेंसेस क्या रहे हैं, क्या रोल दवाइयों का रहा है, कितना ट्रांसप्लांट का, डोनर कैसा था। देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच मैटर एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉमन अबाउट कॉमन मैन, बट आप देखें बहुत पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो खुद डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं, कुछ तो प्लास्टिक सर्जन भी आते हैं। अच्छा। तो जो जब ये कराते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिटेल और जानकारियाँ नहीं होती, और रिगार्डिंग मेडिकेशंस, रिगार्डिंग प्लानिंग, तो एक कॉमन आदमी को तो जाहिर है कि नहीं वो पता तो होगी बिल्कुल बहुत हाँ, सारी फेल ही होगा चीज़ें। उस चीज़ में, तो मान के ऐसी चलो। स्थिति आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है अगर प्लानिंग करके चलेंगे। इट इज़ अ जर्नी, अगेन आई एम टेलिंग। 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस प्लानिंग के। पहला कि आप मेथड कौन सा चूज़ कर रहे हो, पर ये तो मौका आपको तभी मिलेगा जब आप सर्जन ऐसा चूज़ करोगे जो दोनों सर्जरी जो कर रहा आपको हो, मेथड बता भी रहा है कि बता भी आपके रहा पास है। ऑप्शंस क्या-क्या है। वरना आप आज बहुत सारे लोग तो FUE को अलग-अलग नामों में, अलग-अलग बॉटल में बेच हाँ, रहे हैं। सो वो अगर आपको चूज़ करना है तो वो भी सही है, वो भी आपका रास्ता है, मतलब पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने लिए क्या चूज़ करते हो। दूसरा, फिर जब आपने मेथड चूज़ करा, दूसरा होता है हेयर लाइन। हाँ। क्या कितना हेयर लाइन रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, फ्रंट पे कितना, बैक पे, एक बार में सारा अच्छा, करना इसमें है। एक चीज़ और मेरे को जो डॉक्टर सर की जो बहुत अच्छी लगी, वो उन्होंने ये बोला कि हम आपकी ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते हेयरलाइन, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट बना के आ रहा हूँ अपने माइंड में कि मुझे नहीं नीचे तक चाहिए, क्योंकि मैं पैच पहनता था इससे पहले। तो पैच में तो मेरा काफ़ी अच्छा, आपको भी पता है कि लुक कैसा आता है पैच में, ठीक है। तो वो नीचे ऊपर कैसे भी कर सकते हो,
पर इसको अगर ज़्यादा हम नीचे करते हैं तो हमारी यहाँ की डेंसिटी खत्म हो जाती है, जो मुझे सर ने बताया। उसी को कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग करके ट्रांसप्लांट करना। बहुत सारे लोग जो मेरे पास, इनफैक्ट आप यूट्यूब पे अगर फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपने पाया होगा कई बार कमेंट्स में लोग लिखते हैं, सर आपकी हेयर लाइन ना ऊंची है, सर आप हेयर लाइन थोड़ा सा नीचे करें। इनफैक्ट एक पेशेंट के साथ तो मैंने एक पूरा वीडियो ही शूट किया था हेयर लाइन के ऊपर ही, क्योंकि उन्होंने मुझे आके बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, बहुत अच्छा आप काम करते हो, पर बस मुझे एक ही चीज़ आपकी पसंद नहीं है। मैंने कहा क्या? कि आप हेयर लाइन ऊँची बनाते हो। मैंने कहा जब मैं ऊँची बना सकता हूँ तो नीचे भी बना सकता हूँ। हाँ। पर यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि आपके पास डोनर लिमिटेड है और दवा का भी साथ एक सीमा के लिए है। दवा जीवन भर आपका साथ नहीं निभाने वाली। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप खा लोगे और जीवन भर करेगी, तो ये जर्नी हो सकता है आपको आगे चल के दवा आपका साथ छोड़े, तो आप सारा पीछे का पोर्शन दवा के रहमो करम पे छोड़ दो और अपना सारा डोनर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। तो यही तो ठीक कराने फिर मेरे पास बाद में पेशेंट्स आते हैं, बाद में भी आते हैं। बाद में आते हैं रिपेयर के लिए और बार बार आते रहते और हैं। सर के पास तो रिपेयर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, तो जो कहीं हाँ, और से ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया है और बाद में सर के पास आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी है। तो अगर आप पहले से ही प्रॉपर रिसर्च करके आओगे, ठीक है, तो देखो ज़्यादा बेटर होगा। कई बार क्या है कि पहली बार में बंदा जोश में होता है, हाँ। उसको लगता है कि नहीं यार ये तो सब कर रहे हैं तो हो जाएगा हो जाएगा। मुझे एक पेशेंट ने बोला, मैंने उनका ट्रांसप्लांट करना था, कुछ था कि इतना एरिया करते हैं, कवर करते हैं। तो ये पेशेंट ने हमको बोला कि सर मतलब मेरे पास और भी ऑप्शन है। मेरी टीम को बोला मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, आप एक कोई स्पेसिफिक कॉस्ट की कुछ बात रही होगी कि कर लें। पर हमारा उनको यही जवाब था कि आप सर सीरियसली सोचें कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जिनको एक सही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे सोच रहे हैं, क्या वो ऑप्शंस वास्तविकता में उतने रिलायबल हैं कि आप उस तरीके से भरोसा कर सको। तो प्लानिंग के और भी इसके अलावा पार्ट होते हैं कि आपको कितना डोनर अभी यूज़ करना है। अगर आपको अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा डोनर एक बार में यूज़ करो। उसके बाद प्लानिंग का एक और पार्ट रहता है कि आपको दवा कितना यूज़ करना है। दवा का रिसोर्स अवेलेबल है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे पेशेंट्स को उस तरीके से दवा पे डाल दें। तो ये सारे रिसोर्सेज किस तरीके से कितने और कब यूज़ करने हैं, प्लानिंग तो देखो हम भी कर रहे हैं, प्लानिंग तो और सर्जन्स भी करते हैं और बहुत बहुत अच्छे सर्जन्स भी हैं। पर ये हमें देखना चाहिए कि वो प्लानिंग सर्जन अपने लिए कर रहे हैं या पेशेंट के लिए कर रहे हैं। ये बहुत फर्क होता है। पेशेंट के बारे में लोग जल्दी से सोचते नहीं है। और मतलब मेरा ये पास्ट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मेरे डॉक्टर थे, मेरे को जब थायराइड था, ठीक है, तो थे कहीं पर द्वारका की तरफ में, तो वो मुझे पहले डॉक्टर ऐसे मिले थे जिन्होंने मेरी जो मेडिसिन थी ना उनकी डोजेस कम करनी स्टार्ट करी थी। तो जब आपकी जो डॉक्टर सोचता है कि वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलाए पर एक अच्छी तरह से चलाए, उन्होंने बोला कि 6 मंथ खाओ आप। कहीं जो लोग थे ना, जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला 1 महीने खाओ आपके ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे 500 mg दी, उन्होंने मुझे 5 mg की गोली से स्टार्ट करा था। 500 mg और 5 mg में तो बहुत फर्क होता है। मैंने जब देखा स्टडी, फिर मैंने करा इसको, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे साथ मतलब एकदम से मेडिसिन देने से भी तो क्या होगा, पेशेंट को तो दिक्कत होगी ना बॉडी में। बिल्कुल। सो इसीलिए आप इस जर्नी को प्लान करें। और दूसरा, इतने अगर आप सोचते हैं कि इतने ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं, तो चलिए इन डोनर पे एक बार नज़र डालकर देखते हैं कि हमें पता चलेगा कि कितना ग्राफ्ट कैसे निकलता है। अभी हम देखते हैं, हेड डाउन करते हैं प्लीज़। सो हमने 2500 ग्राफ्ट्स आपके किए, जिसमें कि तकरीबन 2000 ग्राफ्ट्स आपके स्ट्रिप से हैं और बाकी 500 आपके FUE से हैं। सो अगर हम देखें तो ये हमने टेम्पल क्रिएट किया, जस्ट सेकेंड डे है। सो इट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। अगर हम देखें ये पूरा पोर्शन में आप ग्राफ्ट्स देख रहे हैं डले हुए, थोड़ा लेफ्ट हैवी है क्योंकि हमने इस तरफ से पार्ट करना है और 2500 ग्राफ्ट को कंसोलिडेटेड तरीके से यहाँ पर डाला गया है। इन्हीं ग्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा फैला के भी लगाया जा सकता है, पर वो देखने की बात है। हेड डाउन करते हैं थोड़ा सा। ये पोर्शन में हमने PRP किया है। सो 0.5 mg ऑल्टरनेट डेज हम फिनेस्टाइड का प्लान है जो ये पोर्शन को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर भी कुछ ग्रोथ लाएगा। ऑब्वियसली ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर हम अभी इतना ही फ़ायदा इससे उठाना चाहते हैं। देखते हैं उसके बाद क्या रहता है और डोनर किस तरीके से बिहेव करता है। सो हमने हेयर लाइन को जानबूझ के अप रखा है, बिकॉज मैं अगर यहाँ हेयर लाइन ले आता हूँ सपोज, तो ये बहुत सारा बड़ा संख्या में ग्राफ्ट, एज यू मूव डाउन द सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस और आपका बहुत बड़ी संख्या में ग्राफ्ट यहीं पे कंज्यूम हो जाता है, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और हमने जानबूझ के अभी पीछे नहीं किया है। हम थोड़ा और चाहते तो निकाल सकते थे। लिंक दिए गए हैं, देखो जाके। बताया कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी पतला हो सकता है और काफ़ी पेशेंट्स में होता ही है और अक्सर सब में होता है।
एक्सटेंट वेरी करेगा, ड्यूरेशन वेरी करेगा, पर ये होता है। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर थिन होता है, कल को यहीं पर दोबारा नीड्स भी पैदा हो सकती हैं। तो हमें भी देखना होगा कि बचे हुए डोनर को हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ करें या पीछे की तरफ यूज़ करें। ख़ासतौर से हाई ग्रेड वार्डनेस पेशेंट्स को ये सब ध्यान रखना चाहिए। आँख बंद करके 4000-5000 ग्राफ्ट जो बोलते हैं, चलिए अब हम आपको 4000-5000 ग्राफ्ट दिखाते हैं, आइए। तो अब सबसे क्रिटिकल एरिया पर आते हैं, जो कि आप देख रहे हो, डोनर। सो अगर हम थोड़ा सा ये एरिया देखें, स्टिच एरिया है और यहाँ से 500 FUE निकाले गए हैं। सो 500 FUE प्लस यहाँ से तकरीबन 2000। सो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसमें ट्राइकोफिटिक क्लोजर किया गया है। सो बाद में हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसे हील होता है। पर इस लाइन में जो क्लोजर है उसके वजह से यहाँ से 2000 ग्राफ्ट्स निकल गए और ऑल द ग्राफ्ट्स विच वर प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिप दे हैव बीन यूज्ड। पर जो इसके नीचे और इसके ऊपर है, यहाँ से हम 3 में से 1 बाल निकाल सकते हैं, 1 आउट ऑफ 3। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से भी स्ट्रिप की बजाय FUE करता तो 2000 के 1/3 बाल मुझे मिलते। दैट मीन्स 2000 के 1/3 का मतलब है कि मुझे लगभग 600-650 ग्राफ्ट्स मिलते इस पोर्शन में से। तो मेरा डेफिसिट तकरीबन 1300 ग्राफ्ट्स का बैठता अगर मैं यहाँ से FUE करता। तो वो 1300 ग्राफ्ट्स में कैसे पूरे करता? वो 1300 ग्राफ्ट्स पूरा करने के लिए मैं ऊपर जाता, या दिस इज़ अनसेफ डोनर जोन। तो मैं अनसेफ डोनर जोन पे नहीं जाना चाहता, नहीं करना चाहता, और मैं ओवर हार्वेस्ट करता, यहीं से और ज़्यादा बाल निकालता, तो यहाँ पर भी खाली होता। अब तो इसीलिए खाली FUE, चाहे वो किसी भी नाम से बेचा जा रहा है, चाहे वो भगवान का भी कर दिया गया है, परंतु इट इज़ ऑफ नो यूज़, स्पेशली ऐसे केसेस में और प्रोग्रेसिव बाल्डनेस में। एंड बिलीव मी, बाल्डनेस इज़ प्रोग्रेसिव, होती ही है। तो दूसरी चीज़, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? हम एक बार दोबारा से स्ट्रिप निकाल सकते हैं, और अगर स्किन अलाउ करती है तो तीसरी बार भी स्ट्रिप निकाल सकते हैं। एंड फर्स्ट स्कार को इंक्लूड कर दिया जाएगा सेकंड सर्जरी में, फिर सेकंड स्कार को इंक्लूड कर दिया जाएगा थर्ड सर्जरी में, और ये एक ही वो बन के हमारे पास एक डिसेंट संख्या में ग्राफ्ट्स रहेंगे। थोड़े FUE यहाँ से और निकाले जा सकते हैं। बियर्ड अभी हमने टच नहीं किया है, हम चाहते तो निकाल सकते थे और हम यहाँ पर डाल सकते थे। पर अगर कुछ समय के बाद यदि मान लीजिए थिनिंग ज़्यादा ही फैलता है, होता है, तो हो सकता है हम बाद में यहाँ पर डाल के पछताएं और हम सोचें कि यार यहाँ तो वेस्ट हो रहा है और यहीं पर ही उसको रीइंफोर्स कर लें। तो इसीलिए ये सारी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। और अब जैसे कि सुमित आपने बताया, आपको काफ़ी लोगों ने FUT और FUE दोनों लोगों ने बताया आपको कि 4000 ग्राफ्ट हम कर देंगे आपके आराम नहीं, से। मोस्टली FUE। FUT वालों ने भी बताया आपको, किसी ने FUT पूछा ने था? बताया था कि हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे कुछ हैं नामी गिरामी जो बनते हैं, मतलब कि ऐसे करके हो जाएंगे। पर मेरे को अब जिस हिसाब से मैंने पूरा प्रोसीजर देखा, मुझे नहीं लगा कि एकदम से 4000 निकल जाते, और निकल जाते तो मेरे हिसाब से काफ़ी एरिया खाली हो जाता। मेरा। तो हमें डोनर को भी देखकर चलना है, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डोनर को ही ठीक कराने आते हैं बाद में कि सर आप जहाँ लगे थे ट्रांसप्लांट, उनको निकाल के वापस डोनर में डाल दो, तो ये भी गड़बड़ रहता है। तो आप अपने डोनर को संभाल के चलें। तो अगर आप देखिए कि 4000 ग्राफ्ट ऑब्वियसली संभव नहीं थे, पॉसिबल नहीं, और एक ही दिन में जनरली लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं। आपने देखा कितना हाँ, समय लगा इसमें। तो 4000-5000 ग्राफ्ट एक दिन में नहीं होते हैं, ना FUE से ना FUT से। सो FUE से तो हमें सीधा ही पता है कि कैलकुलेशन है ही नहीं, उतनी हो ही नहीं सकती। बट इट डजंट गिव करेक्टर सर्टिफिकेट टू FUT सर्जन्स ऑल्सो। हो सकता है कि FUT में भी कई बार ये दवा के धोखे में आपको लगे कि बहुत अच्छे ट्रांसप्लांट्स हैं और कर दिए गए हैं वो नंबर, पर जब आप दवा आपको छोड़ेगी या आप दवा को छोड़ेंगे, देन ओनली यू विल कम टू नो द रियलिटी कि वहाँ तो बहुत सारे बहुत ही कम बाल लगे हैं और सब खाली पड़ा है। तो ये चीज़ आपको देखकर चलना है, डोनर को यूटिलाइज़ करना है। अब हमने कैंपेन भी चलाया पीछे, सेव द डोनर। तो आप थोड़ा देख के चलें, डोनर को संभाल के रखें, आपकी एसेट है। पैसा आप बाद में भी कमा सकते हैं, पर डोनर एक बार गया तो गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ हम जर्नी को शेयर करते रहेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करी पहले भी, कि जनरली जो डोनर जो लोग यूट्यूब पे शेयर करते हैं जर्नीज, वो पेशेंट्स होते हैं जिनके डोनर बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत थिक होते हैं, और वो सभी पेशेंट्स को पूरा का पूरा फुल 1 mg पर डे डोज पे दवाई भी पूरा फिनेस्टाइड खिलाया जाता है। हमने डिसाइड किया आपका डोनर वीक है, हम देख रहे हैं, और हमने बहुत कम संख्या में ग्राफ्ट्स किए हैं, और इसमें भी FUT है। तो FUT में हमें चॉइस नहीं मिलती मल्टीग्राफ्ट चूज करने की, तो आपके पर ग्राफ्ट जो कन्वर्जन रेट पड़ता है वो भी FUT में रिलेटिवली कम पड़ता है।
यानी कि अच्छा। आपको कम बाल मिलेंगे। वो 2000 ग्राफ्ट अगर FUT के हैं तो उसमें हो सकता है आपका मल्टीप्लिकेशन 1.5 हो, अच्छा। यानी 3000 बाल। वहीं FUE में मैं मल्टी ग्राफ्ट चुन के निकाल सकता हूँ, अच्छा। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वहाँ पर 2 या 2.5 हो, यानी कि सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में ज़्यादा बाल। ज्यादा पर अभी के लिए अच्छा है, पर बात के लिए तो खराब है, आपका हाँ। डोनर गया, डोनर खत्म हो जाएगा। डोनर कैसे? खत्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो कीमत आप पे करते हो सर्जरी की, आप 3 तरीके से कीमत पे करते हो। पहला, आप पैसा के फॉर्म में। दूसरा, आप अपने डोनर के फॉर्म में, क्योंकि वो तो वापस नहीं मिलेगा। और तीसरा, अपनी सेहत के फॉर्म में, क्योंकि दवा से आप अपनी सेहत को तो एक्सपोज कर ही रहे हो। और इसमें एक और ऐड करते हैं, चौथा, वो है ऑप्शन टू यूज द मेडिसिन लेटर ऑन स्लोली, ग्रेजुअली और लॉन्ग समय तक। तो आप अपना ऑप्शन भी खर्च कर रहे हो दवा का, जो आप लंबे समय तक यूज कर सकते थे, शायद अब बहुत जल्दी आप चूक गए उससे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कुछ भी जानना समझना चाहते हैं, नंबर्स दिए गए हैं, डिटेल आपको सारी के सारी जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी सर के डॉक्टरी क्लिनिक की। और मैं भी सारे के सारे अपने जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हर जगह मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी अगर आप देख रहे हो वीडियोस वगैरह को, तो जाके एक बार क्लिनिक पे आके एक बार विजिट करो, आपको और बेटर तरह से सर कंसल्ट करके बताएंगे। और सुमित का भी एक चैनल है जो काफी पॉपुलर, आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। हाँ, है ना? मेरा चैनल है इंडियन स्वैगर, तो हम शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। अब मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि अपनी थोड़ी जर्नी जो मैंने सर के साथ अपनी शेयर स्टार्ट करो, की है, शेयर करो। और जरूर उसका नाम है इंडियन स्वैगर, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है, सर बहुत अच्छा मतलब सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो भी हम सुनेंगे लाइव में, ठीक है। और उनकी भी कुछ सर के साथ एक इंटरव्यू वगैरह लेके देखेंगे कैसे सर लाइव कैसे परफॉर्म करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस। चलो एक आगे अगली बार जब हम वीडियो स्टिच रिमूवल पे बनाएंगे, हाँ तब हम आपको एक लाइव सॉन्ग भी हाँ, सुनाएंगे। क्योंकि सर का बस एक सॉन्ग रह गया है, बाकी सर ने सारे जो कमिटमेंट थे पूरे कर दिए हैं। सॉन्ग वैसे मैं आई कंपोज सॉन्ग्स, आई राइट सॉन्ग्स, और मैं वेरी सून आई एम गोइंग टू रिलीज सम ऑफ माय सॉन्ग्स, सो स्टे ट्यून। अच्छे सॉन्ग्स हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, कुछ प्यार भरे हैं, तो मज़ा आएगा, आप सुनिएगा, मैं रिलीज करता रहूँगा। एंड लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और आपको जो भी भगवान ने दिया उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए मन में, और चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए। ओके, सो थैंक यू। एंड किसी के भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, और कमेंट्स में ज़रूर आप कुछ भी, अगर इस वीडियो से आपने सीखा या कुछ और जानना समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम किसी विषय पे बात करें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स और करें। एक चीज और है, जो लोग वीडियोस देखते हैं तो वो प्लीज जाके ना सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बेल आइकन होता है उसको आप है ना प्रेस करके रखें, अगर आपको और इस तरह से इंफॉर्मेटिव चीजें चाहिए या देखना चाहते हो आप, ठीक है। और अगर आप जर्नी के बारे में सोच रहे हो या ट्रांसप्लांट के बारे में कभी भी कुछ भी सोचते हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ बोलूँगा फिर, जब इतना आपने बोल ही दिया सुमित, तो कि ये ना इन्फॉर्मेशन शेयर करो। हाँ, आप जितने भी हो अपने सकती है। जितने लोगों से हो सके शेयर करो, बिकॉज आप में से, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो रिपेयर के लिए आते हैं, और रिपेयर सिर्फ सर्जरी के ही नहीं होते, रिपेयर दवाइयों के भी होते हैं, यानी दवाइयाँ ओवर यूज़ करके Overuse बैठे हैं, अब करके। उसको टेपर करके ठीक करना है। तो ये जितने भी रिपेयर केसेस आते हैं वो सब एक ही बात मुझे बोलते हैं, काश हमने आपका वीडियो पहले देखा देख होता। लिया होता। तो आप में से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप लकी हैं, और आगे से आप ही का कोई भाई, हमारा ही कोई और भाई बहन जो ये वीडियोस को एक्सेस कर पाएँ, तो आप भी एक अच्छा कर्मा जनरेट करेंगे। ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। एंड एक आखिरी चीज़, हाथ रखते हैं दिल पर और बोलते हैं, I love I love myself. myself. Okay? Thank you. Thank you. Bye. Bye.